आज हम ये भी देखते हैं कि बच्चों के साथ बाज़ औक़ात नौकरों वाला सलूक किया जाता है। समझते हैं कि भाई हम बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तब वो मैंने गालियाँ दें, जो करें हमारा हक है, हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब हमें उन्हें मारना है, डांटना है, गालियाँ देनी है, जो करनी है करें, वो हमारे नौकर है। ऐसा नहीं है भाई, ये सब तुम्हारी खिदमत करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी दीनी जिम्मेदारी है कि वह तुम्हारी खिदमत करे। ये सब कुछ वो मोहब्बत से भी कर सकता है। अगर मेहमानों के सामने तुम बच्चों को जलील कर दोगे, खाना सही से लगाओ, जाओ फलां जगह से ये लेके आओ, यही बात तो मोहब्बत से नहीं कर सकते थे। करना तो उसने है अगर मोहब्बत से भी करोगे। अगर छोटे बहन भाइयों के सामने बड़े बहन भाइयों को जलील कर दोगे तो क्या वो छोटे बहन भाई अपने बड़े बहन भाइयों का खाक एहतराम करेंगे क्या? अगर आप अपनी औलाद को इज्जत नहीं देंगे, आपकी औलाद आपके साथ इज्जत महसूस नहीं करेगी, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। और अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी तो वो आपके साथ चल भी सही तरीके से नहीं पाएगी, आपकी बात कभी दिल पे रकम नहीं करेगी। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ जुड़ जाए तो औलाद को इज्जत देना सीखो। हजरत अनस हदीस के रावी हैं, इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपनी औलाद को इज्जत दो और उनको अच्छे आदाब सिखाओ। इज्जत भी देनी है लेकिन बिगाड़ना भी नहीं है, अच्छे आदाब भी सिखाने हैं लेकिन इज्जत और प्यार के माहौल में सिखाने हैं। फिर फेवरेटिज्म जहां हो जाता है वहां औलाद का सत्यानाश हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है औलाद में से एक या दो बच्चे फेवरेट हो जाते हैं, बस उन्हीं के ऊपर सारी तवज्जो रह जाती है और बाकी बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो बच्चे वालिदैन की तरफ से लैक ऑफ अटेंशन की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, दुनिया के किसी शोबे या किसी मकाम में भी फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल नहीं किया जा सकता। बच्चों के दरमियान अदल करो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बेटी फेवरेट हो जाती है, बेटा निगलेक्ट हो जाता है, या बेटा फेवरेट हो जाता है, बेटी निगलेक्ट हो जाती है। अगर कोई स्लो भी है ज़हनी तौर पे तो तुम्हारा तो बेटा है ना, तुम नहीं उसकी तरबियत करके उसको सीने से लगा के आगे चलाना है। औलाद के दरमियान अदल करना बहुत ज़रूरी है, यह भी मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है। दुनिया का कौन सा मामला होगा जिसमें मेरे नबी की तालीम मौजूद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से हुजूर फरमाते हैं औलाद के दरमियान अदल करो, और हुजूर फरमाते हैं यहां तक कि अगर बोसा भी दो ना एक के सामने दूसरे को, तो दूसरे को भी बोसा दो। बोसा देने में भी अदल करो ताकि वो तुम्हारे बेहतरीन मुआविन बन सके।